स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अमन बोरोज रुपीज़ 14,500 एट 11% per annum for 3 years at simple interest, and Tarun borrows the same amount at 10% per annum for the same time compounded annually. Who pays more interest and by how much? अब यहाँ पर क्या है, रेट हमारा डिफरेंट है। अगर रेट सेम होता तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पे ज़्यादा करेगा, बट यहाँ पर रेट डिफरेंट है। तो चेक करते हैं कि कौन ज़्यादा पे कर रहा है, अमन या तरुण। तो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ अमन केस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज दिस, रेट इज दिस एंड टाइम दिस। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इज पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो पी के प्लेस पे मैंने पी पुट किया, आर एंड टी डिवाइड बाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या है आपके पास 145 मल्टीप्लाई 11। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 145 को किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। पहले आप लास्ट नंबर लिखो 5, फिर 5 + 4 9 एंड फिर 4 + 1 5 और ये स्टार्टिंग डिजिट। तो ये हो गया मल्टीप्लाई 11 से। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई विथ 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई, इजी वे ट्राई करो। 3 से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1600 - 5 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। तो 1600 को जब 3 से करूँगा तो 4800, और 5 को जब 3 से करूँगा तो -15, तो ये हो जाएगा 4785। तो ट्राई करो, जहाँ से आपका इजी कैलकुलेशन होती है तो इजी वे में ट्राई करो। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, 4785 रुपीज़। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। किसका, तरुण की बात करते हैं। सो इन केस ऑफ तरुण कंपाउंड इंटरेस्ट रेट अलग है, 10% है। अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो प्रिंसिपल रेट बाय 100 पावर 3। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/10, 1 + 1/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इज हेयर एल्शियम। तो ये 1 जब 10 से डिवाइड होगा 10, 10 1 ज़ा 10 प्लस 10, 10 को डिवाइड करेगा 1, 1 1 ज़ा 1, तो ये 11/10। तो मैं इसको 11/10 लिख सकता हूँ। तो इसकी पावर क्या है, 3। तो यहाँ पे लिख दिया 3। तो सॉल्व करते हैं। 14500 मल्टीप्लाई 11/10 रेज़ टू द पावर 3। तो 14500 11 क्लियर। नाउ सॉल्व करते हैं। देखो ये 20 है यहाँ पर, तो ये 20 कैंसिल, यहाँ पर 10 बचा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 145 है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ईजी है, बट मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये 11 की ट्रिक के लिए मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम ये 11 से मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे, हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बट फिर भी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। 145 मल्टीप्लाई 11 है, तो पहले लास्ट डिजिट लिखा 5, फिर 5 + 4 9, 4 + 1 5 और स्टार्टिंग 1। तो ये मल्टीप्लाई होगी। अब मेरे पास 2 11 4 है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1595 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 10। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या 1929995 डिवाइड बाई 10। अब 10 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 19299.5 रुपीज़। तो ये आपके पास क्या आई है, तरुण की अमाउंट आई है। अब निकालना क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 19299.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है मेरा, 14,500। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4799.5 रुपीज़।
तो ये आपके पास क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, किसके केस में, तरुण के केस में। अब बोल रहा है वू पेज मोर, तो चेक करते हैं। देखो स्टार्टिंग में केस था हमारा अमन का, तो ये 4785। अब केस है हमारे पास तरुण का 4799.5। तो कौन पे कर रहा है, तरुण पेज मोर। अब कितने ज़्यादा पे कर रहा है तो चेक कर लेते हैं। तरुण पेज मोर, कितने ज़्यादा पेज कर रहा है, देखो 4799.5 माइनस 4785, तो कितना हुआ 14.5 रुपीज़। अब जबकि उसका रेट भी कम था, बट फिर भी तरुण ज़्यादा पे कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।